So welcome to this class. Quick revision we are taking of reaction intermediates, basically carbenes. Reaction intermediates हैं तो ये ना reagents हैं ना product हैं, बल्कि उनके बीच की कड़ी है कहना चाहिए, या माध्यम है जिससे कि products form होते हैं. So they are highly unstable. Had they been stable, they would have been the products. They are divalent, having 6 electrons, so automatically electron deficient. On the basis of their spin, they can be classified as singlet or triplet. Moreover, some of them, known as persistent carbenes, they are stable. तो हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना, जो हम कह रहे हैं स्टेबल है, लेकिन ये persistent carbenes जो होती हैं ये कुछ खास ही होती हैं, because on either side of them they have heteroatoms and they are supposed to be stabilized on the basis of electronic effects as well as steric hindrance. They play a very important role in organometallic chemistry and we can say, जैसे कुछ एक हमने पढ़े हैं, Grubbs catalyst, जो कि एक बहुत ही important catalyst है in metathesis. तो देखते हैं हम ये कार्बीन्स क्या इनमें रिएक्शंस होते हैं, एडिशन, इंसर्शन, रीअरेंजमेंट्स, और इस कुछ एक पढ़ते हैं इनका स्ट्रक्चर. कार्बीन्स आर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. तो इनका पहला जो वजूद एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट किया गया था, इट वाज इन द ईयर 1903 बाय एडवर्ड बुकनर. While he was studying cyclopropanation's reactions of ethyl diazoacetate, it so happened after that कि जब ये पता लगा कि ये जो हमारी कार्बीन्स हैं, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इस तरह की एग्जिस्ट करती हैं, डाइवैलेंट स्पीशीज़, तो इनका जनरेशन कैसे होता है. जनरेशन का बेसिकली जो मतलब वेल नोन मेथड्स हैं वो हैं, पहला अल्फा एलिमिनेशन, दैट इज़ one very important reaction where carbenes are present, dichlorocarbene Riemann-Tiemann reaction. So chloroform in the presence of an alkali gives us CCl3. होता क्या है, यह कार्बन के साथ लगे हैं 3 इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप. with the result they are pulling electrons from carbon. Carbon in turn pulls electrons from hydrogen. तो OH की प्रेजेंस में हाइड्रोजन निकल जाता है एज H2O. सो वी आर लेफ्ट विथ CCl3. नाउ अगेन CCl3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, 7th ग्रुप में प्रेजेंट ये जो क्लोरीन है. अब ये हर एक एटम अपनी तरफ को खींच रहा है, हर एक बॉन्ड CCl बॉन्ड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं Cl की तरफ. तो अल्टीमेटली क्या होगा, Cl जो है वो निकल आएगा एज Cl नेगेटिव, लीविंग बिहाइंड CCl2. That is carbon which is electron deficient, having how many? Divalent CCl2 and with these 2 electrons. So a 6 electron species of carbon electron deficient, highly reactive, unstable. Second method is by the decomposition of diazo compounds. Extrusion methods भी कहते हैं कभी कभी. CH2N2 डायजोमीथेन है, थर्मल या फोटोकेमिकल या डिकम्पोजिशन होता है, तो रह गया CH2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ, और ये N2 नाइट्रोजन जो है इसमें से निकल गई, नाइट्रोजन स्टेबल. तो हमारे पास हमको मिल गया अगेन द कार्बीन रिएक्टिव इंटरमीडिएट. अब ये कार्बीन जो हैं 2 तरह से के होते हैं, ट्रिपलेट और सिंगलेट. ट्रिपलेट में क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि टोटल स्पिन इनकी क्या होती है, ओनली 1. बॉन्ड एंगल 130 to 150 degrees और स्टेबल इन द गैसियस स्टेट, ट्रिपलेट कार्बीन. ऑन द अदर हैंड सिंगलेट की टोटल स्पिन 0 होती है, बॉन्ड एंगल 100 to 110, और सिंगलेट कार्बीन्स अकर इन बेसिकली एक्वस मीडियम्स. स्ट्रक्चर देखें अगर, तो सिंगलेट कार्बीन जो है sp2 हाइब्रिडाइज, तो एक ये है ऑर्बिटल, एक ये है, तीसरा ये है, और आप देख रहे हैं जो p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो वेकेंट है, और एक इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp2 के प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर. तो नेचुरली स्पिन क्या है, 0, क्योंकि ये पेयर्ड है. Geometry trigonal planar, they are electrophilic and they give heliotropic reactions because they are electrophiles, or at times they behave as nucleophiles. अब हम देखेंगे इस तरह से क्यों इनका नेचर होता है. और इसके रिएक्शन जो होते हैं ना, कंसर्टेड होते हैं. इसका मतलब रिएक्शन विदाउट
totally in a single step give rise to the product. Hence they will be stereospecific as well. We will soon see. So this is methylene and this is CHR, both having 6 electrons, divalent. अब अगर देखें हम इसको ऐसे प्रोजेक्ट करें तो इधर एक ग्रुप या एटम अटैच्ड है, इधर एक दूसरा ग्रुप या एटम अटैच्ड है, and we can see that we have what? This electron pair. Now since this electron pair is present in just one orbital, that is this sp2 hybridized, ये वाला जो है, क्योंकि sp2 hybridized है, 3 बनेंगे, 1 2 3, एक में प्रेजेंट है, तो ये कुछ ऐसा भ्रम भी देता है कार्बेन आयन होने का, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस तरह का. एट द सेम टाइम क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, तो इधर पॉजिटिव चार्ज, और एक किस्म से हम कह सकते हैं यहाँ ऐसा प्रतीत होता है एज दो इट इज़ अ कार्बेन आयन, सो इट बिहेव्स बोथ एज अ कार्बेन आयन एंड एज अ कार्बोकैटायन, एंड देयरफॉर इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़. इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ खासी होती हैं इस रिएक्शन इंटरमीडिएट की. स्ट्रक्चर देखें अगर हम ट्रिपलेट का, तो ट्रिपलेट में कुछ एक जगह यहाँ देखिए ये है sp हाइब्रिडाइज, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है पैरेलल स्पिन का, एक और यहाँ है, एंटी पैरेलल नहीं होते हैं इसलिए इनकी स्पिन जो होती है वो क्या होती है 1. sp2 हाइब्रिडाइज जनरली 1 2, दिस इज द थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे p जो अनहाइब्रिडाइज्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन. कहने का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में ही होता है, यहाँ कोई वेकेंट हमारा ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये डाई रेडिकल की तरह बिहेव करता है. डाई रेडिकल, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट हैव नॉन लीनियर ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट एक्सेप्ट दोज केसेस जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर या नाइट्रोजन प्रेजेंट है. डाइक्लोरोकार्बीन CCl2 and again C with a dimethoxy group. अब इनका रिएक्शन जो होता है कंसर्टेड नहीं होता है सिंगल स्टेप, ये स्टेप वाइज रिएक्ट करते हैं क्योंकि ये क्या है डाई रेडिकल. इस वजह से ये रिएक्शंस इसके स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होते हैं, वो मिक्सचर देते हैं स्टीरियो आइसोमर्स का, जिसमें से ऑफ कोर्स एक जो है वो एक्सेस में होता है, हेंस दे आर डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन पाथवे, सो इट इज स्टीरियो सेलेक्टिव. रिएक्शंस हमारे 3 किस्म के होते हैं कार्बीन्स के, एडिशन, इंसर्शन और रीअरेंजमेंट. एडिशन रिएक्शन ये है हमारी कार्बीन, एडिशन मतलब इम्प्लाइड है कि डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा. अब ये देखिए डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्डेड में, तो क्या होगा ये बॉन्ड जो है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है तो ये खुल गया बॉन्ड, एक यहाँ बन गया हमारा बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन के साथ, एक यहाँ बन गया, ठीक है, तो मिल गया हमें इस तरह साइक्लिक स्ट्रक्चर एडिशन रिएक्शन. अब ये निर्भर करता है हमारे स्टेट पर कि वो कौन सा ट्रिपलेट या सिंगलेट, अभी हम देखेंगे. तो इंसर्शन रिएक्शन जैसा कि नाम से ही जाहिर है ए और बी है, इनके बीच में ये दखल अंदाजी यानी कि किसकी, इस कार्बीन की. ये हमारी जो डाइवैलेंट स्पीशीज़ है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेंगे ए और बी के बीच में, तो एक बॉन्ड इधर बन जाएगा, ये देखिए एक बॉन्ड इधर बन जाएगा. तो कहने का मतलब है एक बॉन्ड ये इधर ए के साथ, एक बॉन्ड बी के साथ, तो ए और बी के बीच में क्या आ गया, दिस कार्बीन, एंड नाउ वी गेट अ स्टेबल प्रोडक्ट क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो फुलफिल्ड है. रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन R1 R2 R3, यह है कार्बन के साथ, ये कार्बन बॉन्डेड है कैसे एक और कार्बन के साथ, तो इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी है, लेकिन ये वाला कार्बन जो है ये एक क्या है कार्बीन, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी कि इस केस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये p ऑर्बिटल आप देख रहे हैं ये वेकेंट है p ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड 1 2 3, तो
एक बॉन्ड ये बन गया, एक इधर बन गया, और तीसरे sp2 जो हमारा ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो क्या होगा, रीअरेंज होगा। रीअरेंज मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये पुल होके इधर चला गया, तो एक ग्रुप इन तीनों में से आ गया किधर, इस तरफ पुल होके चला गया। तो कहने का मतलब है बन गया क्या, एक डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन गया और ये एक ग्रुप माइग्रेट होके इधर आ गया। वुल्फ रीअरेंजमेंट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, वो हम अलग से एक और लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बीन्स। नाउ अभी तक हम बात कर रहे थे कि ये अनस्टेबल स्पीशी है, लेकिन कुछ एक स्टेबल कार्बीन्स भी होते हैं, और ये जनरली इनका इम्पोर्टेंस होता है एज लिगेंड्स इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इनको परसिस्टेंट कार्बीन्स भी कहते हैं। ये कब है, देखिए कार्बन है 1 2, यानी कि 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये इस किस्म के जो कार्बीन्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, इनके विसिनिटी में दोनों तरफ आप देख रहे हैं क्या है, हेट्रो एटम। तो ये नाइट्रोजन है जिसमें होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी स्टेबिलिटी के पीछे का जो कारण है वो कहा जाता है, एक तो ये स्टेरिक इफेक्ट, क्राउडेड है तब, और दूसरा क्योंकि ये इधर शेयरिंग होगी इसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी वजह से ये परसिस्टेंट कार्बीन्स यानी कि स्टेबल कार्बीन्स जिनका बहुत यूज़ है, they exist. They are stable, unlike the unstable carbenes. Now let's move on to what we were discussing, triplet carbene. Triplet carbene जिसमें कैसे होते हैं हमारे रिएक्शंस, क्योंकि हम बात करें फिर से एडिशन रिएक्शन की। इंसर्शन में कोई हमको परेशानी नहीं है, इंसर्ट हो रहे हैं एट द सेम टाइम in the rearrangement like the Wolff rearrangement we will discuss later. But let's move on to this important addition reaction which can take place either with the triplet carbene or with the singlet. In that case what will happen, triplet carbene है जो कि डायरेडिकल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें इसका स्पिन स्टेट जो है वो क्या होता है 1, और ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से डाई रेडिकल की तरह बिहेव करता है। तो जब इसमें ऐड होगा तो स्टेप वाइज मैनर में होगा। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन ने ये बॉन्ड खुला और यहाँ पेयरिंग हो गई, ये बॉन्ड इधर खुला, ये बॉन्ड और इसके साथ बना लिया एक बॉन्ड। तो देखिए ये हमारा RH और ये आ गया R2C। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बीन में रह गया अनपेयर्ड, और क्योंकि ये डबल बॉन्ड खुल चुका है तो इस कार्बन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और इसकी पेयरिंग के लिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन है इसमें, तो ये कार्बन रोटेट करेगा। रोटेट करने के दौरान क्या होगा, ये हो सकता है कि रोटेट जब ये करेगा तो ये R जो कि अभी तक क्या था, ये ट्रांस है, trans R and R on the opposite side, it might move over to the same plane or it might remain there only. तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब ये साइक्लिक प्रोडक्ट हमारा बनेगा, एक किस्म का जब बनेगा तो उसमें तो क्या होगा, उसमें ये होगा कि ये हमारे R और R ये ऑपोजिट साइड में पेयरिंग के दौरान, क्योंकि ये क्या है, ये कार्बन और ये कार्बन पेयरिंग के लिए ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन, अब ये डबल बॉन्ड नहीं रह गया ना, ये है सिंगल बॉन्ड, रोटेट करा, ये इधर आ गया। तो इसके इधर आने के दौरान में कोई ज़रूरी भी नहीं है, R यहीं भी रह सकता है, लेकिन इसके रोटेशन के दौरान में R कैन कम टू दिस साइड, सेम साइड एज दिस R, और इट मे रिमेन वेयर इट इज़ जब ये करेगा रोटेट। तो ये स्टेप वाइज रिएक्शन है, इट हैज़ द फ्रीडम because now this is carbon carbon single bond rotation, so we will get the cyclic product both as trans as well as cis. आप देख रहे हैं ये R और R यहाँ सेम साइड में है, यहाँ R और R ऑपोजिट साइड में। जब हमने स्टार्ट करा था जिस स्टीरियो आइसोमर से वो तो ट्रांस था, लेकिन हमें दोनों किस्म के मिले, ट्रांस एज वेल एज सिस।
Now one of them will be in excess. In other words, by chance, there's a probability that probably we'll have one in excess. So there is this type of a reaction is a stereo selective reaction. Depending on the pathway, one of them will be in excess. So triplet carbene के reaction जो है वो stereo selective होते हैं. On the other hand, singlet carbene में क्योंकि क्या है, singlet carbene के साथ जब ये addition reaction होता है तो ये दोनों electrons जो हैं वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसीलिए इसकी स्पिन जो है एंटी पैरेलल है तो वो ज़ीरो है. विद द रिजल्ट इस केस में हमारा एक ऑर्बिटल तो टोटली वेकेंट होता है. तो क्या होगा, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा, एक ही स्टेप में रिएक्शन होके हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल में इसके साथ में ये हमारा है सी आर प्राइम आर डैश. तो ये C जो है ये एक ही स्टेप में इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा. इसके एक बॉन्ड यहाँ बना, डबल बॉन्ड है ना, एडिशन रिएक्शन, ये बॉन्ड खुला, एक यहाँ बना. विद द रिजल्ट, सिंस द रिएक्शन इज कंसर्टेड, टेक्स प्लेस इन वन स्टेप ओनली, हेंस वी गेट अ स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट. कि अगर ये ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी हमें क्या मिलेगा, ट्रांस. अगर ये हमारा जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ये कार्बीन अटैक कर रहा है वो सिस है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा सिस. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस देखें तो बहुत एप्लीकेशंस है कार्बीन की, पेट्रोकेमिकल और केमिकल प्रोडक्शन में. और टेफ्लॉन जो बनता है उसके लिए इंटरमीडिएट टेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो यूज़ होता है फॉर प्रोड्यूसिंग टेफ्लॉन, जो नॉन स्टिक कवरिंग देता, तो उसमें ये यूज़ होता है. इसका यूज़ है एल्कीन मेटाथीसिस में है. ग्रब्स कैटलिस्ट, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज करे जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स एंड स्पेशल केमिकल्स. इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में सच एज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, एडवांस एंटी कैंसर एजेंट्स हैं, और एनवायरनमेंट के रेमिडिएशन के लिए यानी कि पोल्यूशन दूर करने के लिए, उसमें से हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए, हैवी मेटल्स जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए भी इसका कार्बीन्स का यूज़ है. मटेरियल साइंसेस में, स्पिनट्रॉनिक्स में, एनर्जी स्टोरेज मटेरियल्स में, इसमें इसका यूज़ है. और बिसाइड्स दैट इन ऑर्गेनो कैटालिसिस. सो वी हैव डिस्कस्ड the various aspects of carbenes and I've tried to simplify it. Thank you.